the proceedings of the House. I thank you. Shri Mia Altaf Ahmad. बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं उस पार्लिमानी हलके से हूँ जहाँ पे ये पहलगाम का वाक़या हुआ, और बदकिस्मती की बात है कि 26 बेगुनाह लोग मारे गए। मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं बयान कर सकूं इस बुज़दिलाना, अहमकाना और ब्रूटल किस्म के अटैक का। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और इसके लिए अल्फाज ही नहीं। पूरी दुनिया जो है वो इस वाक़े के बाद लर्ज़ गई। पूरी दुनिया में इस वाक़े के बाद खौफ तारी हो गया, और इसी तरह पूरा जम्मू कश्मीर भी बग़ैर किसी कॉल के, बग़ैर किसी प्रोग्राम के इस वाक़े के ख़िलाफ़ निकला और इसकी मज़म्मत की। कई घर ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत से घर ऐसे हैं जहां उस दिन लोगों ने खाना भी नहीं खाया और जहां उस दिन लोग सोए भी नहीं। आज जो ये वाक़या हुआ, जो हमें टेलीविज़न पे उनके परिवार देख रहे होंगे, उनके ज़ख्म आज फिर ताज़ा हो रहे हैं, और हमें उन्हें ये भरोसा दिलाना है, हमें उन्हें ये बताना है कि हम उनके साथ हैं। और मुझे यकीन है होम मिनिस्टर साहब इधर बैठे हुए हैं कि ज़रूर उन कातिलों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने ये काम किया। और हमारा मुतालबा भी आपसे यही है कि उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि पूरी दुनिया के साथ साथ उनके ख़ानदान के लोग जो हैं वो ये देख सकें। इसी के साथ ऑनरेबल स्पीकर, इस तस्वीर के दूसरे रुख पे जब दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई हुई, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, तो रजौरी और पुंछ वो भी मेरे पार्लियामेंट्री हलके में आता है। बदकिस्मती की बात थी कि रजौरी और पुंछ में भी बॉर्डर की शेलिंग में, जो बॉर्डर के उस साइड से हुई, जो अटैक वहाँ से बाद में पाकिस्तान से हुआ, तो 17 कीमती जानें जो हैं वो इस अटैक में गई। उनमें बच्चे भी शामिल थे, उनमें बूढ़े भी शामिल थे, उनमें नौजवान भी शामिल थे। पुंछ का शहर जो एक तारीख़ी शहर था, जो एक तारीख़ी शहर है भी, जो एक ज़माने में एक रियासत होती थी, पहली बार वहाँ पे जंग 47 में भी हुई, 65 में भी हुई, 71 में भी हुई, लेकिन आज पहली बार उस पुंछ के शहर पे गोले गिरे और पुंछ का सारा शहर, पूरी आबादी वहाँ से मुंतकिल हो गई। उस शहर में खौफ आता था जब आदमी वहाँ पे उस अटैक के बाद भी गया। मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों ने अपने घरों में सामान छोड़ के, घर छोड़ के वो भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। इसी तरह रजौरी का शहर है, वहाँ पे अटैक हुआ, 3 बेगुनाह लोग वहाँ मरे, और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर थापा, जो बेहतरीन अफसर थे, ऑनेस्ट अफसर थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन संदूर में सबसे अच्छा काम किया था,
बदकिस्मती की बात थी कि उनके मकान पे भी शल गिरा, उस सरकारी क्वार्टर पे, और उनकी जान भी गई। उस रजौरी शहर में कई मकाने, दुकान, कारोबारी इदारे, माल मवेशी वो भी तबाह हुए। पुंछ में जब अटैक हुआ, होम मिनिस्टर साहब वहाँ गए। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, ये पुंछ उस वक्त गए, इन्होंने खुद वो हालत वहाँ पे देखी कि वहाँ पे गुरुद्वारों पे भी अटैक हुआ, मस्जिदों पे भी हुआ, मकानों पे भी हुआ, और कितनी वहाँ पे तबाही थी, कितना वहाँ पे खौफ था, कितनी वहाँ पे दहशत थी। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि दोबारा ऐसी आफत इन बॉर्डर एरियाज़ में ना आए। ये बॉर्डर के लोग जो हैं, इन्होंने हमेशा मुसीबतें देखी हैं, हमेशा प्रॉब्लम देखे हैं, हमेशा तकलीफ़ें देखी हैं। आगे से कम ये जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका मुआवजा तो गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन और मुआवजा उन लोगों को देने की ज़रूरत है जिन लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे जानी नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे मकानों का, दुकानों का, बिजनेस इदारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर 3 दिन पहले जम्मू में एक परवेज नाम का लड़का 20 साल का पुलिस की फायरिंग में मारा गया, एक गुजर कम्युनिटी का लड़का। मैं ये चाहता हूं कि जो भी ये इनोसेंट किलिंग हो रही है, होम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दिन दिहाड़े एक 20 साल के बच्चे को गोली मारते हैं। अगर कानून उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो लोगों का कानून से एतबार उठ जाएगा। ये वाक़या भी मैं आपके सामने बयान इसलिए करना चाहता हूँ कि कश्मीर में ऐसे वाक़ात होते हैं और फिर उन पर कार्रवाई नहीं होती है। होम मिनिस्टर साहब से मैं ये भी कहूँगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद, जो लोग अगर कोई इनोसेंट पकड़े गए हैं वो जेलों में हैं, उनके मामलों को दोबारा देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, और जो लोग बेगुनाह हैं वो बंद नहीं रहने चाहिए। इसके साथ साथ ही सर, बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं जहां पहले भी जंग ने नुकसान किया और आज भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वहां बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, वहां पे बंकर्स बनने चाहिए। वो सबसे बड़ी डिमांड थी, जो भी वहां पे गया लोगों ने इस बात की डिमांड की। और रेलवे मिनिस्टर साहब यहाँ पे हैं, रजौरी और पुंछ को कटरा आज ट्रेन चली गई है, कटरा से फिर कश्मीर ट्रेन गई है, तो नेशनल इंटरेस्ट में इनको चाहिए कि ये रजौरी के लिए रेल लाइन दें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में रजौरी और पुंछ में फ़ौज के नौजवान रहते हैं, BSF वाले रहते हैं, CRP, और वहाँ के मुकामी लोग रहने वाले जो हैं उनको एक सहूलियत जो है वो मिल सकती है। और इसके साथ साथ मेरी ये गुजारिश होगी कि इन इलाकों में जहाँ ये वाक़यात हुए हैं वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे इंतज़ामात किए जाएं कि आइंदा अगर ऐसे वाक़यात हों तो मुकामी आबादी जो है, जो निहत्ते लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, वो इसकी जद में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया।